बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पंजाब असेंबली के इजलास से पहले पुलिस का एक्शन। डीजी पार्लिमानी अमूर राय मुमताज को हिरासत में ले लिया गया। रात 3:30 बजे पुलिस दीवार पर लांघकर घर में दाखिल हुई। अहलिया की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली और डीजी कोऑर्डिनेशन के घर पर छापे भी मारे गए। पुलिस ने पंजाब असेंबली का कंट्रोल संभाल लिया। असेंबली मुलाजमीन को भी असेंबली सेक्रेटेरिएट जाने से रोक दिया गया। परवेज इलाही ने अरकान पंजाब असेंबली को असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंचने की हिदायत कर दी। मुंतखब नुमाइंदों को कोई असेंबली में दाखिले से नहीं रोक सकता, ये कहना है चौधरी परवेज इलाही का। पंजाब असेंबली के अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत की गई है परवेज इलाही की जानिब से। साथ ही साथ उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यह सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। जाली हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ इक़दामात कर रही है। शरीफों का चेहरा कौम के सामने आ रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का ऐसा कहना है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, कहिएगा किस तनाजुर में ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही हैं पुलिस की जानिब से, और चौधरी परवेज इलाही जो कि स्पीकर हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली का इजलास दोपहर 12:30 बजे तलब किया गया है। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक हैं उन पर कार्रवाई अमल में लाना थी। लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो पुलिस का भरपूर ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में डीजी पार्लिमानी अमूर राय मुमताज़ हुसैन बाबर जो है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी अहलिया के मुताबिक रात 3:30 बजे के करीब पुलिस जो है वो दीवारें फैलाकर उनके घर दाखिल हुई और राय मुमताज़ हुसैन को जो है वो अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के घर पर छापा मारा गया, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन राय जो अनायतुल्लाह लक हैं उनके घर भी छापा मारा गया और दरवाज़ा तोड़कर पुलिस जो है उनके घर दाखिल हुई। उनके स्टाफ ने वो तमाम वीडियोज़ और फुटेज जो है वो मीडिया को जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस उनके घर के अंदर गई, मुलाजमीन को हरासा किया और फैमिली अरकान हैं उनको भी हरासा किया। इस पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना है कि हुकूमत बदतरीन फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। आज पंजाब असेंबली का इजलास हर सूरत होगा। पंजाब असेंबली का इजलास हर सूरत होगा, ये तो कहा गया है परवेज इलाही की जानिब से। लियाकत अंसारी, ये बताइएगा असेंबली की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और अहलकारों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है? अब हम असेंबली में जो सिक्योरिटी के इंतजाम है बस वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पंजाब पुलिस की नफरी भारी तैनात है। पंजाब असेंबली के जितने दाखिली दरवाजे हैं तमाम जो है वो इस वक्त पंजाब पुलिस उनके बाहर तैनात हैं। इवन के जो असेंबली के स्टाफ है, मुलाजमीन है, जिन्हें असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना है, उनको भी असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यूँ इस वक्त पंजाब पुलिस जो है वो अमली तौर पर तमाम असेंबली के गेट्स पर तैनात हैं और जो है उनकी मर्ज़ी के बगैर अंदर कोई नकलो हमल नहीं हो सकती। नतीजातन तमाम गेट बंद है, मीडिया बाहर मौजूद है, असेंबली का स्टाफ बाहर मौजूद है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में जो है वो स्पीकर ने 12 बजे अरकान असेंबली को कॉल दिया है। तो ये देखना है कि अब 12 बजे जो है वो पुलिस और अरकान असेंबली जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे-ए-आज़म के उनके दरमियान मैदान लगता है या फिर पुलिस मुंतखब नुमाइंदों को अंदर जाने देती है। दूसरी जानब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जो है थोड़ी देर में जो मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो ऐवान वज़ीर आला में 90 शारा कायदे-ए-आज़म में होने जा रहा है। और इधर पंजाब असेंबली में 12 बजे जो है वो अपोजिशन जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे-ए-आज़म के अरकान हैं उनको पहुंचने की कॉल दी गई है। तो यूँ लगता है कि अब 12 बजे के करीब हकीकी सूरत हाल का इल्म होगा कि क्या पंजाब हुकूमत पुलिस को जो है वो दाखिली दरवाज़ों से हटने का हुक्म देती है या पंजाब पुलिस फिर अरकान असेंबली को भी ऐवान के अंदर जाने की इजाज़त पंजाब पुलिस देती है या नहीं। अब 12 बजे जो है वो हंगामा खेजी का इम्कान है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी जो है वो असेंबली पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि ये पुलिस उनको अंदर अपने असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने की इजाज़त देती है कि नहीं। ऐसे में एक और सूरत हाल है कि जो गुज़श्ता 2 इजलास मुलतवी हुए थे स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, वो भी इसी वजह से हुए थे कि उन इजलासों से एक ठीक है। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्पीकर